नमस्कार, स्वागत है आपका डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वर्ष 2024 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय विद्यापीठ में अगर आप भी अलग-अलग यूजी, पीजी या प्रोफेशनल कोर्स का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, वर्ष 2024 में अगर आप एडमिशन लेने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जो आपके बेसिक से जो डाउट्स, कंफ्यूजन है, जो आजकल लगातार व्हाट्सएप पे और कॉल्स के थ्रू आ रहे हैं, उसको मैं इस वीडियो में क्लियर करने का प्रयास करूंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों, मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही साथ काशी विद्यापीठ से जुड़ी हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन और काशी विद्यापीठ के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं इस वीडियो को। हालांकि काशी विद्यापीठ की वेबसाइट है, वेबसाइट से ज्यादा हमारा लेना देना नहीं है। अब आपके ये मेजर 3 से 4 डाउट्स है, इन पे हम एक-एक करके चर्चा करने वाले हैं। ध्यान से इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। हालांकि इसके बारे में अलग-अलग वीडियोस में चर्चा कर दी गई थी, लेकिन कुछ बच्चों को नहीं पता है, इसलिए मैं फिर से आपको शॉर्टकट में या क्लियर कट जल्दी-जल्दी सारी बातें बता देता हूँ। सबसे पहले आपके मन में डाउट कन्फ्यूजन क्या है कि सर, जब मैं काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम दूँगा, तो सर पेपर इसका हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा? तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि लेट्स सपोज, यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज कि आप काशी विद्यापीठ के बीसीए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या लेट्स सपोज काशी विद्यापीठ का आप एमए इंग्लिश एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है? तो इनको छोड़ करके या फिर कह लें एमए हिंदी, ठीक है? इन विषयों को छोड़ करके, यानी कि इन 3 पेपर को छोड़ करके जितना भी आपका एग्जाम होगा, बीए का, बीकॉम का, बीएससी मैथ का, बायो का, एजी का, क्या कह लें बीए मास कम्युनिकेशन का, एलएलबी का, बीएलबी का, या जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होंगे, वो सारे आपके जो पेपर्स होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी कि हिंदी में और इंग्लिश, यानी कि दोनों भाषाओं में। एक साइड हिंदी में प्रश्न लिखा रहेगा और एक साइड इंग्लिश में प्रश्न लिखा रहेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ध्यान दीजिएगा, बीसीए का पेपर केवल इंग्लिश में रहेगा, हिंदी में नहीं रहेगा। और आमतौर पर देखा गया है कि जो एमए इंग्लिश और हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें ये देखा गया है कि एमए हिंदी और इंग्लिश का जो है एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, क्योंकि फॉर्म कम आते हैं। तो अगर आपका 50% से भी मार्क्स ठीक-ठाक रहेगा, 50% के आस-पास ग्रेजुएशन में रहेगा, तो आपका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? मैं बात करूँ नेगेटिव मार्किंग की, तो देखिए भाई, ध्यान दीजिएगा, काशी विद्यापीठ के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के किसी भी कोर्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। 2 डाउट्स आपका क्लियर हो गया। तीसरा डाउट क्या है कि सर मुझे एग्जाम देने के लिए या फिर सर काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए सर मुझे कहाँ आना पड़ेगा या कहाँ पे मेरा एग्जामिनेशन सेंटर होगा? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके लिए आपको वाराणसी, यानी कि आपको बनारस आना पड़ेगा भाई। चलिए, बनारस आकर घूम लीजिएगा। अगर आप वाराणसी के हैं, तब तो आपके लिए गुड एंड वेल है, आपके घर आपके होम सेंटर ही रहेगा। लेकिन अगर आप कहीं और किसी जिले से हैं या किसी अलग शहर से हैं, तो भाई आपको वाराणसी आकर के इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हालाँकि एडमिट कार्ड पे वो जो है मेंशन रहेगा, काशी विद्यापीठ के मेन कैंपस से अदर अटैच कॉलेज में इसका सेंटर जाता है। मैं बात करूँ कि कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर मान लीजिए कि सर मेरा एंट्रेंस एग्जाम निकल गया, सर मैंने एडमिशन ले लिया, तो सर मुझे यूनिवर्सिटी कॉलेज में किस लैंग्वेज में पढ़ाई देखने को मिलेगी, या सर वहाँ बुक या पढ़ाई सर किस भाषा में होगी? तो इसकी चर्चा मैं थोड़ा-सा रुक करूँगा, क्योंकि इससे पहले आपके लिए एक और जानकारी है। देखिए, जानकारी क्या है? आप में से कुछ बच्चों को काशी विद्यापीठ के पेपर का पैटर्न पता है। पेपर पैटर्न का मतलब क्या होता है भाई? उस एग्ज़ाम का मॉडल क्या है? जैसे आपने अभी तक कोई भी एग्ज़ाम दिया होगा, तो एक सिस्टम होता है, पेपर का पैटर्न होता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे ना, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन्स 100 आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आएँगे, जिसको करने के लिए 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ऋणात्मक मूल्यांकन कोई प्रावधान नहीं है, तो आप सारे अटेम्प्ट कर लेना। एमएम का मतलब क्या है? मैक्सिमम मार्क्स आपका 400 नंबर, यानी कि 400 का आपका पेपर होगा ये पूरा एंट्रेंस एग्जाम का। एंड अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे, तो आपको +4 क्या नंबर मिल जाएगा। गलत करेंगे तो कोई मार्क्स नहीं कटेगा, 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ईवी का मतलब क्या है कि पेपर आपका जो होगा वो ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड होगा, ओएमआर सीट आपको फिल करनी है। इतनी बात मेरे ख्याल से आप समझ गए, ठीक है? तो हम बात कर लेते हैं कि सर इसका, चूँकि देखिए इस वीडियो को मैं 11 मई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 11 मई को, ठीक है? तो अभी तक काशी विद्यापीठ का 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आया है। अभी हम 2 दिन पहले काशी विद्यापीठ में गए थे, तो वहाँ पे 13 तारीख को ना मीटिंग हो रही है ऑनलाइन एजेंसी से। तो उसके बाद ही कन्फर्म होगा कि आपका फॉर्म कब आएगा। तो 13 तारीख के बाद जैसे ही फॉर्म आएगा, हम आपको अपडेट कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम कब होगा। देखिए भाई, काशी विद्यापीठ का एंट्रेंस एग्जाम ना आपका जुलाई में होगा इस बार, ठीक है? जुलाई से पहले हो, जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में जब भी हो, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। आपके पास अच्छा खासा समय है, आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अब तैयारी के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी हमारा यूट्यूब पे फ्री बैच भी चल रहा है और पेड बैच भी हमारे डीएनएस एजुकेयर ऐप पे चल रहा है। हालाँकि अगर आप फ्री बैच से भी जुड़े हैं, अगर आप यूट्यूब पे फ्री में भी पढ़ रहे हैं ना,
तो उसका जो नोट्स होगा, जो क्लास का नोट्स होगा, वो आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप पे ही मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन का नाम है डीएनएस एजुकेयर, EDUCARE, यानी कि दिन रात शिक्षा देने वाला, इसका हिंदी मीनिंग है, ठीक है? तो डीएनएस एजुकेयर ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो आपको फ्री स्टडी मटेरियल वहाँ पे मिल जाएगा। और अगर आप हमारे पेड बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप प्रवेश परीक्षा की तैयारी एक अच्छे ढंग से करना चाहते हैं, जहाँ पे आपको पेपर जो है प्रीवियस ईयर पेपर भी मिले, आपको मॉक टेस्ट भी मिले, अच्छे तरीके से वीडियो लेक्चर मिले, क्लास मिले, नोट्स मिले, शॉर्ट नोट्स मिले, तो सभी सुविधाएँ आपको हमारे प्रवेश बैच में मिलेंगी, जिसकी फीस मात्र ₹1000 है। ₹1000 आपको वन टाइम पेमेंट करना है और उस वन टाइम पेमेंट में आप पूरे एंट्रेंस की तैयारी कर लेंगे, जहाँ पे आपको बेहतर ढंग से पढ़ाई कराई जाती है। डेमो क्लास आपको पढ़ा होगा, जाकर के देख लीजिएगा, यूट्यूब पे भी है और ऐप पे भी है, ठीक है? तो ये जानकारी है, बाकी बहुत कुछ इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। फ्री में भी आप पढ़ सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो फ्री बैच भी हमारा चल रहा है, वहाँ पे भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? अब हम आते हैं, एक प्रश्न आपका छूटा हुआ था कि सर मेरा जब एडमिशन हो जाएगा तो सर किस लैंग्वेज में मुझे पढ़ाई करनी होगी? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए भाई, एक तो जान लीजिए कि हायर स्टडीज़ में लेट्स सपोज़ मान लीजिए मैं आपको समझाने के लिए काम करता हूँ, एक पेज ले लेता हूँ। लेट्स सपोज़ कि आपने एडमिशन लिया बीए एलएलबी में, लेट्स सपोज़ जो है आपने एडमिशन लिया बीसीए में, लेट्स सपोज़ आपने एडमिशन लिया बीएससी, ठीक है? ध्यान लीजिए भाई, इनमें तो आपको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंग्लिश में, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में आपको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप हिंदी माध्यम से यानी कि यूपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, सीबीएसई बोर्ड से हैं, आईसीएसई बोर्ड से हैं, तो देखिए टेंशन की कोई बात नहीं है। आप स्वतंत्र हैं, आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं और सबसे बेस्ट बात क्या होती है यूनिवर्सिटी कॉलेज में काशी विद्यापीठ में कि जो आपका एग्ज़ाम होगा, सपोज़ कि आपका एडमिशन हो गया, तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर यानी जो आपका एकेडमिक जो चलेगा ना, उसका पेपर भी आपका हिंदी में भी आएगा, एक साइड लिखा रहेगा और इंग्लिश, यानी कि दोनों भाषाओं में पेपर भी आएगा। तो अगर आप किसी भी भाषा में कंफर्टेबल है, अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा आप सबके लिए सुझाव है कि अगर आप इन कोर्सेज़ में हैं, तो अपने आप को अंग्रेजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दे लीजिएगा। धीरे-धीरे आपकी हैबिट बन जाएगी इंग्लिश में, तो आप पढ़ लीजिएगा। चूँकि देखिए, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और इस बात को आप जाकर के आगे ऑब्ज़र्व करोगे, ये क्या मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जितनी अच्छी-अच्छी किताबें होती हैं, स्पेशली इन कोर्सेज़ में या किसी भी कोर्स में मैं कहूँ, इंग्लिश में ही वो किताबें ऑथेंटिक और सबसे बेहतर किताबें होती हैं और ईज़िली अवेलेबल होती हैं। तो आप अपने आप को इंग्लिश में ढालिएगा, क्योंकि अगर आप सपोज़ अगर आप एलएलबी, बीएलबी कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, तो भाई इंग्लिश में ही आपको करना पड़ेगा, ठीक है? बीएससी भी इंग्लिश में भी होती है, लेकिन आप ऐसा नहीं है, हिंदी मीडियम में तो आप 1-2 सेमेस्टर तक पढ़ सकते हैं, लेकिन वहाँ टीचर धीरे-धीरे आपको सिखा देंगे, आपकी इंग्लिश में आज लग जाएगी। तो कहने का मतलब है कोई भी कोर्स आपका, इसके अलावा भी बीए हो, बीकॉम हो, कोई भी कोर्स हो, आप अगर आप लेट्स सपोज़ कि आप एमए हिंदी कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है भाई हिंदी में ही पढ़ेंगे, एमए इंग्लिश कर रहे हैं, इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। लेकिन उसके अलावा जो ये कोर्सेज़ है, इसमें बाइलिंगुअल आप पढ़ सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। टीचर वहाँ बाइलिंगुअल ही पढ़ाते हैं, नोट्स बाइलिंगुअल ही बनाते हैं, लेकिन आप अपने आप को उसमें जो भी कंफर्टेबल रहेगा, चूज़ करके आप जो है आगे फर्दर स्टडी आप ये कर सकते हैं। ठीक है? तो फिलहाल ये था आज का वीडियो में, उम्मीद नहीं पूरा मुझे विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आपके डाउट्स कन्फ्यूज़न क्लियर हो गए होंगे। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में केवल इतना ही। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए डे नाइट स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो में, कोई डाउट कन्फ्यूज़न होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।